इस समय आपकी लाइफ का सबसे क्रूशियल जो एग्ज़ाम है वो है नीट का एग्ज़ाम, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। और अगर हमें नीट का एग्ज़ाम ढंग से देना नहीं आता तो फिर हम तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं। आप सब लोग बहुत पढ़ाई कर रहे होंगे, खूब अच्छे से पढ़ रहे होंगे, एक एक चैप्टर को कई कई बार रिवाइज किया होगा, लेकिन कई लोगों के साथ समस्या ये आ रही होगी कि जब वो पेपर देने जाते हैं तो उनके मार्क्स पूरे नहीं आते। वो जब पेपर देने जाते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कि मैं कैसे नीट के अंदर अच्छा स्कोर करने वाला हूँ। जो वो कोचिंग के इंस्टीट्यूट के अंदर, चाहे नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज के अंदर या कहीं पे भी अगर वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखे हैं, वो अच्छे नंबर नहीं लेके आ पाते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको टेस्ट देना आना चाहिए। तो मेरे साथ खड़े हैं वीरेंद्र, आप लोग मैक्सिमम लोग जानते होंगे। वीरेंद्र वीएमएमसी सफदरजंग के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं और नीट 2019 के अंदर 665 मार्क्स लेके आए थे। हम में से बहुत सारे लोगों का ये ड्रीम है कि वो भी 650 से ज्यादा नंबर लेके आए, ताकि वीरेंद्र की तरह सफदरजंग के अंदर या मौलाना आजाद के अंदर या किसी भी और अच्छे कॉलेज के अंदर, और अब तो एम्स भी जुड़ गया है, उसके अंदर वो पढ़ सके। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब आपको टेस्ट देना अच्छे से आता होगा, क्योंकि नीट का एग्जाम भी तो एक 3 घंटे का टेस्ट ही है। 3 घंटे के अंदर, उन 180 मिनट के अंदर आपकी आगे की लाइफ के लिए बहुत कुछ डिसाइड होने वाला है। तो भैया लोग अच्छे से समझो कि वीरेंद्र से मैं अभी पूछने वाला हूं कि वीरेंद्र, ये जो बच्चे हैं ये टेस्ट देते हैं, फिर नंबर कम आते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, कुछ लोग ओवर एक्साइटेड, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो ऐसी क्या क्या गलतियां हैं, ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स के साथ आती है? क्योंकि आपने जब पेपर दिया था तो आपके साथ बहुत सारे और भी लोग थे जो तैयारी कर रहे थे, और जो तैयारी कर रहे थे तो कुछ का सिलेक्शन हुआ होगा और कुछ का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी जो लोग बाग फेस करते थे, और जिन्होंने पा लिया तो उनका सिलेक्शन हो गया, और जिन्होंने नहीं पाया वो बेचारे अटक गए? सर, अगर हम बात करें कि वो लोग जो सिलेक्शन डिज़र्व करते हैं और फिर भी सिलेक्शन से रह जाते हैं, उन लोगों में क्या क्या कमियां रहती हैं, तो उसमें एक चीज़ जो सबसे आगे आएगी ना, वो ये आएगी कि टेस्ट को वो लोग बहुत कैजुअली लेते थे। अच्छा। मेरे कुछ ऐसे दोस्त, तो मतलब ऐसा है ना कि आपका अभी टेस्ट है, आप सुबह उठे, मुंह धोया और टेस्ट देने चले गए। सो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आपको नीट एक टेस्ट ही तो है, आपको 3 घंटे वहां पे बैठना है। सही बात और है। ये जो 3 घंटे जो आपका, चाहे 3 चैप्टर का टेस्ट हो, चाहे आपके फुल सिलेबस का टेस्ट हो, आपका माइंडसेट वही रखता है कि आप नीट देने के लिए बैठे हैं। आपको उसी प्रेशर के अंदर आना पड़ेगा, आपको दिमाग को उसी चीज के अंदर लेके आना पड़ेगा कि हाँ, अभी करो या मरो की सिचुएशन है। क्योंकि अगर आप नहीं कर पाओगे ना, तो फिर आप तब तक लास्ट तक वहां पे चले जाओगे, और फिर नीट के टाइम पे एकदम आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ जाएगा जिसे आप झेल नहीं पाओगे। दूसरी चीज, लोग प्रिपरेशन करके नहीं जाते, तो अब इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। जब तक आप प्रिपरेशन करके नहीं जाओगे ना, आप एक टेस्ट देने की स्ट्रेटजी बना ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं करना क्या है। तो जब तक इसीलिए अगर आप एक टेस्ट की एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाने चाहते हो ना, तो आप टेस्ट को अच्छे से प्रिपेयर करो, फिर टेस्ट से पहले स्ट्रेटजी सोच के जाओ और फिर वहां पे जाके उसे अटेम्प्ट करो। फिर दूसरी चीज, अटेम्प्ट करने का सही तरीका। लोग अटेम्प्ट सही तरीके से करते नहीं, कुछ भी आगे से पीछे से, मतलब एक क्वेश्चन फिजिक्स का सॉल्व किया, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का सॉल्व करने लग गए, कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर बायो पे चले गए। बायो में 1-2 क्वेश्चन किए, फिर आगे बायो हार्ड स्टार्ट होगी तो वापस केमिस्ट्री पे चले गए। हाँ, तो आपको वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको पेपर से पहले आपने जो स्ट्रेटजी सोच के गए थे ना, आपको बस उसी पे फोकस करना है। ठीक बात है। तो मेरे हिसाब से, मतलब आपके हिसाब से किस माइंडसेट के साथ काम करना चाहिए कि वो मैक्सिमम स्कोर कर सके? देखिए, ये है कि सबसे पहले तो आप वहां बैठे हो ना, तो आपका बैठने का वहां पे ये मोटिव है कि आप ये देखना चाहते हो कि आपकी पहली चीज तो आपकी टेस्ट में प्रिपरेशन कैसी हुई है। ठीक बात। आप आपकी प्रिपरेशन को जज कर रहे हो कि हाँ, आपकी प्रिपरेशन में कहाँ कमी रह गई। एक ऑब्जेक्टिव तो ये आपका टेस्ट बैठने का। ठीक बात है। दूसरी चीज ये है कि आप ये देखना चाहते हो कि आप टेस्ट को मैनेज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आप टेस्ट को प्रॉपरली अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, जो 3 घंटे आपको मिले हैं आप उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सही बात है। तो आप वहां पे तुक्के मत मारो, पहली चीज तो। हाँ, वरना तो आपकी एबिलिटी टेस्ट नहीं होगी। हाँ। बिल्कुल, आपकी एबिलिटी टेस्ट नहीं हो रही, आपकी प्रिपरेशन भी टेस्ट नहीं हो रही। राइट। दूसरी चीज, कैलकुलेशन में मत लग जाओ। जैसे कि आपको कोई, अब फिजिक्स में अगर आप एक क्वेश्चन में 5-5, 6-6 मिनट की कैलकुलेशन लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है आपकी स्ट्रेटजी में।
राइट। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर आपको हर क्वेश्चन में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी प्रिपरेशन में भी प्रॉब्लम है। तो आपको ये देखना है कि आप ऐसी गलतियां ना करें कि आप तुक्के मारने लग गए या आप लंबी लंबी कैलकुलेशन करने लग गए। आपका ना मोटिव होना चाहिए मैक्सिमम स्कोर करना, ना कि हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। राइट राइट। कभी कभी स्टूडेंट्स के दिमाग में ऐसा आ जाता है कि नहीं यार मेरे को ये क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही करना है, मुझे चाहे आधा घंटा लग जाए, इज्जत नहीं लगानी है उसमें। हाँ, वो नहीं करना आपको, क्योंकि ना हर क्वेश्चन आपको 4 मार्क देगा। तो वो अगर आप या तो बायो के 4 इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लो या फिजिक्स का एक बड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आप पे है। तो आपके हिसाब से पेपर अटेम्प्ट करने की सही स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी की बात करें तो एक चीज जो सबसे पहले स्टूडेंट्स पूछते हैं वो ये है कि पहला सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट करें। राइट। बायो करें, हमें केमिस्ट्री ज्यादा अच्छी लगती है, हमें फिजिक्स ज्यादा अच्छी लगती है। जनरली सभी लोग आपको यही बोलेंगे कि आप बायो पहले अटेम्प्ट करो, क्योंकि बायो ना सबसे पहले बायो में बहुत ही ना फैक्चुअल से क्वेश्चन आएंगे और बायो में बहुत इजी भी आएगी। तो एक बार के लिए आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है और सारा गेम ही कॉन्फिडेंस का है। क्योंकि अगर नीट में एक बार आपकी सांस फूल गई तो आपको वापस सांस संभालने का टाइम नहीं मिलेगा, वो पेपर के बाद ही आपको पता चलेगा अपना कितना डैमेज हुआ है। तो सबसे पहले आपको पेपर के अंदर क्या कहें कि मतलब अपना ना पैर जमाना है मैदान के अंदर, तो उसके लिए आप बायो सॉल्व करो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है? ठीक है, सबसे पहले तो आपको पन्ने पलटना है। पन्ने पलटने इसका मतलब यह है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पेपर को अटेम्प्ट करना है। आपको जो क्वेश्चन आता है उसे सॉल्व करो, जो क्वेश्चन नहीं आता उसे मार्क करो और आगे बढ़ो। मार्क कैसे करें? अब मार्किंग भी ना ऐसा नहीं है, अब स्टूडेंट क्या करता है, गोले मार देता है, गोले मार देता है, हर क्वेश्चन पे गोले मार रहा है। अब वो क्वेश्चन को भी डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा कि इस पे मैंने गोला क्यों मारा था। तो आप ऐसे कर सकते हैं ना, आप एक क्रॉस लगाया, मतलब ये क्वेश्चन मुझे आता है बट ये टाइम लेगा। आपने दो क्रॉस लगाए कि ये क्वेश्चन मुझे आता नहीं है, मुझे सोचना पड़ेगा, और 3 क्रॉस लगाए कि ऐसा तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो आप ऐसे ना क्लासिफाई कर सकते हो क्वेश्चंस को। फिर आपको पेपर ना लेयर्स में अटेम्प्ट करना है। जो आप सबसे पहले जो सबसे इजी क्वेश्चन है ना कि हाँ आप 100% श्योर हो कि हाँ इसका तो ऐसे ही होगा, या फिर बायो में जैसे कि हाँ इसका तो यही आंसर होगा, या फिजिक्स में ऐसा है कि इसका तो ऐसे ही सॉल्यूशन आएगा। तो जो आप उन क्वेश्चन के बारे में जो डैम श्योर हो ना, उनको आप लेयर 1 में सॉल्व करो, करते चले जाओ, उनको आप करते चले जाओ। फिर आती है लेयर 2। लेयर 2 में वो क्वेश्चंस हैं जो आपको आते हैं बट या तो टाइम लेंगे, या बायो में जो आपको थोड़ा बहुत इधर उधर सोचना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा वो क्वेश्चंस, या जिनमें एटलीस्ट आप 80% से कम श्योर हो वो क्वेश्चंस। बिकॉज कभी कभी ऐसा हो जाता है पेपर के टाइम कि क्वेश्चन को ना स्टूडेंट गलत कॉम्प्रिहेंड कर लेता है, उसका गलत मतलब समझ लेता है कि हाँ पूछता कुछ और है एग्जामिनर और वो कुछ और अप्लाई कर देता है। तो जब भी आप 80% श्योर हो ना, मेक श्योर कि आप उस क्वेश्चन को ना नेक्स्ट टाइम पढ़ने के बाद ही अटेम्प्ट करें। सही बात है, ठीक है। तो इसका मतलब आपने मुझे जो बच्चों को जो बताया वो ये बताया कि सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाओ, सर। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं हो रहे उनको मार्किंग करते चले जाओ कि ये कैलकुलेशन की वजह से नहीं हो रहा है, ये कंसेप्ट की वजह से नहीं हो रहा है, ये मेरे को आता ही नहीं है, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, उनको अलग मार्किंग। जो आता है लेकिन लंबी कैलकुलेशन उनकी अलग मार्किंग, और जो आता है और थोड़ी देर मतलब टाइम लेने वाला है उसकी अलग मार्किंग। इस टाइप से वो सॉल्व मार्किंग करते चले जाओ। आप अपने कोड्स बना सकते हो कि किस वाले क्वेश्चन को क्या कोड देना है, और जब आप री अटेम्प्ट करो उन क्वेश्चन को तो जो मार्किंग है उसके हिसाब से री अटेम्प्ट होना चाहिए कि जो आता है थोड़े से टाइम में होने वाला है उसको दोबारा से क्वेश्चन को सॉल्व करके और अटेम्प्ट करना है। तो मतलब मेरे हिसाब से तो ये हो गया कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर। किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट को लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले केमिस्ट्री लेना चाहते हो, पहले फिजिक्स लेना चाहते हो, या पहले बायोलॉजी लेना चाहते हो। लेकिन मैक्सिमम लोग बायोलॉजी के लिए सजेस्ट करते हैं क्योंकि बायोलॉजी के अंदर जल्दी हो जाता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और मैक्सिमम मार्क्स का पेपर भी वही है। तो इसलिए कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने वाली ये मानो कि अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है तो बायोलॉजी के अंदर अगर 320 330 नंबर लिया है तो नीट तो वैसे ही क्वालिफाई हो जाता है ना। तो नीट क्वालिफाई करने के लिए तो बायोलॉजी सबसे पहले कर ही लेनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि चीटिंग जो है ना, कई बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जब वो टेस्ट देते हैं या कहीं नीट प्रेप का भी टेस्ट देते हैं तो वो चीटिंग करते हैं और ये सोचते हैं कि मेरी कोचिंग के अंदर रैंक 1 आ जाए, है ना। और ऐसे लोग जो है ना वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे होते हैं। बिल्कुल सर, इस चीटिंग करने का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज नीट में कोई चांस नहीं है कि आप चीटिंग कर पाओगे। हाँ। तो प्लीज अभी से आप पेपर
आप अपनी स्ट्रेटेजी खराब कर रहे हो। अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हो, आप चाहते हो एक दिन डॉक्टर बनना नीट के थ्रू, तो प्लीज आपको ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए। आपको एक स्ट्रेटजी पे फोकस करना चाहिए रेदर देन कि आप किसी और का देख रहे हो। तो खुद से धोखा नहीं देना, नहीं खुद करना। को ये धोखा किसी और को नहीं है। आप आज चीटिंग कर सकते हैं, लेकिन कल जो है ना, ये चस्का है। लोगों को आदत होती है बगल वाले की कॉपी में झांकने की, और जो लोग ये झांकने की आदत से मजबूर हैं वो बेचारे नीट के पेपर के अंदर बहुत ही पुअर स्कोर करने वाले होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लोग बाग ये सोचते हैं कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूं, ये भी गलत है, क्योंकि आपका टेस्ट देने का, जैसा कि मैंने पहले कहा, ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि आपको 720 में से 720 मार्क्स लाने हैं। राइट। आपका होना चाहिए सेल्फ इंप्रूवमेंट। हाँ। कि हाँ, आपने पिछली बार इतना किया था, अब आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, क्या आप अपनी गलतियों को पकड़ पा रहे हो या नहीं पकड़ पा रहे हो, और आप उन्हें सुधार पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रेदर देन कि आप 100% स्कोर करें। 100% स्कोर तो बहुत बात की बात है। अभी तो हमें ये देखना है कि हम 650 तक पहुंचने के लिए किस हिसाब से, तो अपने पास मार्जिन है 70 नंबर के गलत करने का या छोड़ के आने का मार्जिन है। अपने को ये देखना है कि वो 650, 660, 670 नंबर जो हैं वहां तक हम किस तरीके से पहुंच पाए, और उसके बाद अगर हम वहां पे पहुंच रहे हैं देन वी विल थिंक अबाउट इट कि हमें 690 पे कैसे पहुंचना है। एक कहानी मुझे याद आ गई वीरेन, सचिन तेंदुलकर ने सबसे पहले 200 लगाए थे वनडे के अंदर। पहला जो डबल सेंचुरी है वो सचिन तेंदुलकर ने मारी थी। तो रवि शास्त्री ने, जब मैं छोटा बच्चा था, तब मैं छोटा बच्चा तो क्या था, कॉलेज में पढ़ता था, तो रवि शास्त्री ने सचिन तेंदुलकर से पूछा कि व्हेन डिड यू एक्चुअली थॉट अबाउट 200। ये वैसी बात है कि जैसे आपको 720 में से 720 नंबर लेके आने हैं। तो यू नो व्हाट ही आंसर्ड, ही सेड कि जब मैं 196 197 पे पहुंच गया देन आई थॉट अबाउट 200। यस सर। तो रवि शास्त्री बोलते हैं कि फिर आप 197 तक पहुंचने के बाद सोच रहे थे कि 200 लगाना है, तो तब तक क्या सोच रहे थे? मतलब जब आप 180 190 पे पहुंच गए तभी भी आपके दिमाग में ये नहीं था कि 200 लगाने वाले हो, तो फिर आपके दिमाग में चल क्या रहा था? बोले आई प्ले ईच एंड एवरी बॉल ऑन इट्स मेरिट। मतलब आपको हर सवाल उसकी मेरिट के ऊपर सॉल्व करना है। और वो बोलता है कि आई गिव माई बेस्ट टू दैट बॉल। मैं अपना 100% देता हूं उस एक बॉल के ऊपर, मतलब उस एक क्वेश्चन के ऊपर, उस एक मिनट के ऊपर, उस एक घंटे के ऊपर, जो कि जिस समय पे मैं जो काम कर रहा हूं। और जब आप उसको 100% देते हैं तो फिर उसकी जो मेरिट है, वो अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट है छोड़ दो भैया, वो तो डॉट बॉल है ना। डॉट बॉल क्या नहीं हुई होगी क्या? ये अगर चौका लगाने वाली बॉल है तो चौका लगेगा, अगर ये 6 वाली बॉल है तो 6 लगेगा, अगर 1 रन जाने वाली बॉल है तो 1 रन लगेगा, 4 रन वाली बॉल है तो 4 रन लगेगा। तो उसकी मेरिट के हिसाब से अपने को खेलना चाहिए। और 720 का मत सोचो, ये सोचो कि हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम मुझे उसे सही करना है और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन का टाइम खराब ना हो जाए। इसकी मेरिट के आधार पर इसे चयन करना है। तो भाई लोगों, टेस्ट अटेम्प्ट करना की खुद की स्ट्रेटजी आप बनाइए। ये तो इनकी स्ट्रेटजी थी, आप खुद से दिमाग लगाइए कि आपको कैसे टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना है, आपकी क्या क्या कमी रह जाती है, आप कैसे 450 से 650 के ऊपर पहुंच सकते हैं। और जिनको अगर अभी इसमें समस्या आ रही है तो हमारा एक बूस्टअप कोर्स चल रहा है, उसको आप ज्वाइन करिए और आप समझिए कि कहां कहां पे और अपना बूस्ट कर सकते हैं, कहां पे इंप्रूव कर सकते हैं। इंडिया के बेस्ट टीचर्स के द्वारा बनाया हुआ ये कोर्स है और बड़ा क्रिस्प है, छोटे से टाइम पीरियड के अंदर, और कैसे कैसे किन किन पॉइंट्स के ऊपर आप अच्छे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपके प्रोबेबल हैं नीट के हिसाब से, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें सॉल्व करवाएं ताकि आप बेस्ट स्कोर कर सकें। और जो लोग अभी टेस्ट दे ही नहीं रहे वो लोग तो तुरंत नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए और सारे के सारे टेस्ट दीजिए। कम से कम 50 से 100 टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, तब जाके ये स्ट्रेटजी जो है ना फाइनल स्ट्रेटजी में कन्वर्ट होएगी। ऐसा थोड़ा ना होता है कि सीधे इंटरनेशनल मैच खेलने चले जाते हैं, हाँ, ऐसा कभी नहीं होता है। पहले आपको आपके गली के अंदर खेलना पड़ता है, फिर आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में खेलना पड़ता है, फिर स्टेट में खेलना पड़ता है, फिर नेशनल खेलना पड़ता है और फिर इंटरनेशनल खेलने जाता है आदमी। ठीक है, तो इसलिए खूब सारे टेस्ट दो, अच्छे से टेस्ट दो, चैप्टर के टेस्ट दो, पार्ट टेस्ट दो, उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, और उसके बाद फाइनली नीट का एग्जाम दो। चलिए, आप सब लोग बहुत अच्छा करें,
आप सबको ऑल द बेस्ट।